बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो है ब्लाटा। अब ब्लाटा जो है वो एक बहुत ही अहम मेडिसिन है अस्थमा के लिए। इट इज़ यूज्ड इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। यानी अस्थमा के लिए एक ये बहुत ही सुनहरी या गोल्डन मेडिसिन इसको कहा जाता है। और जब अस्थमा का अटैक होता है तो उस वक्त तो ये बहुत ही काम की मेडिसिन है। अब इसमें ये होता है कि जब प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस बहुत ज़्यादा अंदर हो जाती है, पेशेंट के अंदर हो जाती है, उसको लेटने में तकलीफ़ इसमें बहुत बढ़ती है, सांस लेने में उसकी वीजिंग साउंड्स आती हैं, यानी जो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, खड़खड़ की आवाज़ें आ रही होती है अंदर से। और ऐसी कंडीशन में उसे 5 से 6 कतरे जो है नीम गर्म पानी में अगर डाल के तो थोड़े थोड़े पानी में उसे 3 मरतबा दें तो इससे जो है बहुत सुकून आता है। और अगर उसका अटैक का टाइम है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, उस वक़्त उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को हो रही है, तो इसको हम 15-20 मिनट के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। यानी 2-2 घूंट वो थोड़ा थोड़ा घूंट ले और जब तक कि उसे सुकून ना आ जाए वो थोड़ा रिपीट 15-15 मिनट बाद करे तो उसे सुकून आ जाएगा, उसको जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अक्सर सर्दी में इसका अटैक जो है अस्थमा का ज़्यादा होता है। वैसे तो सारा साल ही जो इसके पेशेंट होते हैं उसे तकलीफ रहती है, कभी डस्ट हो, आंधी चले या कोई ऐसा इशू हो जाए तो उसको एकदम छींकें भी शुरू हो जाती हैं ऐसे पेशेंट को, और सांस में भी उसके प्रॉब्लम आने लग जाती है। लेकिन सर्दी के मौसम में या धूल मिट्टी में इस पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है। और इसीलिए ये है कि इस दवाई को जो है होम्योपैथिक में अस्थमा के लिए गोल्डन मेडिसिन समझा जाता है। बनाई तो ये वैसे अगर देखा जाए तो कॉकरोच से एक तरह से बनती है, उसको मुख्तलिफ किस्म से उसको जैसे उसको पोटेंटाइज करके तो ये मेडिसिन बनाई जाती है। लेकिन ये ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो क्यू पावर यानी मदर टिंचर में किया जाता है। और इसमें ये है जो सीटी जैसी आवाज़ है इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। और स्पेशली इस मेडिसिन का एक ये इशू भी है कि जब रात में टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस वक़्त ज़्यादा ये तकलीफ दे मर्ज होता है। और जब या कि जिस वक्त मिट्टी उड़ रही हो, धूल मिट्टी उड़ रही हो और सांस में जा रही हो तो ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है। इसका कफ जो है वो येलोइश होता है या पस की तरह का होता है। और इसको जो है वैसे तो अस्थमा जो है एक क्रॉनिक बीमारी समझी जाती है, इसलिए इसका इलाज जो है वो लंबे अरसे के लिए चलता है, यानी बहुत जल्दी जो है वो रिकवरी नहीं होती, कुछ अरसा मेडिसिन को लेना पड़ता है। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अटैक हो तो 15-15 मिनट के बाद भी 5-5 कतरे थोड़े से पानी में जो है क्यू पावर इसकी डाल के तो आप थोड़े थोड़े सिप लेके अगर पिए तो बहुत रिलीफ मिलता है और अटैक की कंडीशन से हम बाहर आ जाते हैं। और जिस वक्त थोड़ी सी संभल जाए और अटैक्स फ्रीक्वेंटली ना हो तो फिर क्यू पावर से हटके 200 पावर में सुबह शाम जो है 2 से 3 कतरे थोड़े पानी में कुछ अरसा इसके लेने चाहिए। और अगर इसमें ख़ास तौर पर रात में जो तकलीफ बढ़ती है तो इसकी हेल्पिंग मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम 30 भी साथ में अगर 3 टाइम हम 3 कतरे लें तो बहुत अच्छा असर करती है। और कुछ अरसे के बाद इस ये करने से आपको जो है वो रिलीफ मिलती है अस्थमा से। इसके अलावा भी और भी मेडिसिन हैं अस्थमा के लिए हेल्पिंग जो समझी जाती हैं, उसमें इपिकॉक 30 है, आर्सेनिकम एल्बम 30 जो कि ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लाटा के ओरिएंटल के साथ अगर लिए जाए तो ये आर्सेनिकम एल्बम जो है ये बड़ा अच्छा काम करती है। और स्पेशली जो तकलीफ रात 12 बजे के बाद अगर बढ़ती है आपको पेशेंट को तो ये ले सकते हैं। तो वैसे होम्यो की ट्रीटमेंट दमा के लिए जो अस्थमा के लिए बेहतरीन तस्वूर की जाती है। एलोपैथिक में अभी तक इसका बहुत प्रॉपर इलाज नहीं है, थोड़े से टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है लेकिन
मुस्तकिल इसका इलाज नहीं है, लेकिन होमियो में जो है इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। और मेरी ये सजेशन है कि जो भी पेशेंट्स हैं वो अस्थमा का इलाज किसी भी होमियो डॉक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन करवाएं। और इसमें होमियो में जो है इसका अस्थमा का कंप्लीट ट्रीटमेंट है और बड़ी बड़ी अच्छी मेडिसिन हैं। और इसकी टॉप मोस्ट जो मेडिसिन है वो ब्लाटा है। ब्लाटा सबसे अहम इसकी अस्थमा में समझी जाती है। और कभी कभी जब बहुत ही ब्रीथलेस हो जाए, सांस बिल्कुल ना आए, तो इसके साथ स्पीडोस्पर्मा भी दी जाती है। लेकिन ब्लाटा जो है मेन जो कॉज ख़त्म करती है अस्थमा का, वो ब्लाटा है। मेन जो इसकी गोल्डन मेडिसिन है अस्थमा की, वो ब्लाटा है। लेकिन कुछ अरसा अगर पेशेंट किसी अच्छे होमियो डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट ले ले तो अस्थमा का इलाज जो है वो होमियो से बेहतर किसी भी और मेडिकल उसमें नहीं है। ट्रीटमेंट इसका सबसे अच्छा इसी में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी कि ब्लाटा जो है कितनी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। जिस चीज़ का कोई पेशेंट होता है उससे रिलेटेड जो उसकी मेडिसिन होती है और उससे जो रिलीफ मिलता है वही मेडिसिन वो सबसे ज़्यादा अच्छा उसको समझता है। तो जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो ब्लाटा को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन कई लोगों ने जो है ब्लाटा जो है वो ली है और उन्हें सुकून मिला है और वो ब्लाटा को बड़ा है एडमायर करते हैं इस मेडिसिन को। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगे और आप चाहें कि आगे ये कंटिन्यू रहे ये चैनल और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहें और हमें थोड़ी बहुत आपस में ये हम डिस्कशंस करें और होमियो मेडिसिन समझ आएँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन का भी दबा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और तंदुरुस्त रखे। अल्लाह हाफिज़।